Here students, ये 1890 divided by 11 that is 171.81 आता है यहाँ पे। थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। 171 डिग्री 0.81 into 60 minutes. That is 171 degree into 48.6 मिनट्स आ रहे हैं। ये 171 डिग्री 48 मिनट्स और वेरी नाइस श्रेयस, that is 0.6 into 60 seconds. That is 171 degree 48 minutes. That is 36 seconds. 0.6 into 60, that is 36 seconds. Here students, very nice. Siddesh, in this way you have to convert one more interesting question. Here Adesh, 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 3 इंटू डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो जो रेडियन का नंबर है उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर रेडियन का है उसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने पाई की वैल्यू रखी, दैट इज 22/7। ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, दैट इज 3 into 180 540 into 7, that is 270 into 7/11, that is 1890/11. 1890 upon 11 is 171.81 degrees. That is 81 डिग्रीज को हमने क्या किया, मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 81 into 0.60, 0.81 into 0.60, that is 48.6 मिनट्स हो गए। ये 48 मिनट्स और 0.6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 into 60 सेकंड्स लिया, दैट इज 36 आ गया। तो ये आ गया 171 डिग्री 48 मिनट्स 36 सेकंड्स। एक वन मोर इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। अ व्हील मेक्स 270 revolution in 1 minute. Through how many revolution does it turn in 1 second? Through how many radians
through how many radians it turn in 1 second. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट दिया है. नंबर ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए, एक व्हील 1 मिनट में 270 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो 1 सेकंड में कितना रेडियन कवर करेगा, ये रेडियन में पूछा गया है, रिवॉल्यूशन नहीं पूछा है. 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, दैट इज 270/60 के, तो आंसर आ जाएगा. बट हाउ मेनी रेडियंस एंगल टर्न इन 1 सेकंड. तो देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट. Give me some. Number of revolution in 1 minute. Number of revolution in 1 minute, that is 270. Number of revolution in 1 second, number of revolution in 1 second, that is 270/60. 0 0 cancel, 3 9s are 27, 3 2s are 6. Very nice. 4.5. Now angle traced in 1 revolution. Angle traced in 1 revolution. 1 revolution means complete circle. Angle traced in 1 revolution, that is 2 pi radian. 360 degree means 2 pi radian. Complete rotation में 2 pi radian revolution complete करता है, 2 pi radian. Angle traced in 1 second. Angle traced in 1 second, that is 4.5 into 2 pi. That is 5, that is 9. 4.5 का डबल क्या होता है, 9 pi radian. Angle traced in 1 second is 9 pi radians. पहले क्या किया हमने, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट 270, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड 270/60, 4.5. एंगल ट्रेस्ड इन 1 रिवॉल्यूशन 2 pi radian. एंगल ट्रेस्ड इन 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में रिवॉल्यूशन कितना होता है, 4.5 होता है, तो एंगल ट्रेस्ड इन 1 सेकंड इज 4.5 into 2 pi radian, that is 9 pi radian.
नेक्स्ट 2 पाई बाय 9 रेडियंस इक्वल टू, सिंपल है, 2 इंटू 180 बाय 9 डिग्रीज, यहाँ पे पाई रेडियन की वैल्यू 180 रखो, 9 1 जार 9, 9 2 जार 80, 20, दैट इज 40 डिग्रीज. Period of sine function. Yes, value of not value of pi. Dear student, there are two things. Value of pi and pi major, pi radian. pi radian की वैल्यू होती है 180 डिग्री. अगर पाई रेडियन है तो 180 डिग्री और पाई की वैल्यू तो 22/7 है. देयर आर टू थिंग्स. अगर आपको कन्वर्जन करना है रेडियन का डिग्री में तो उसको 180 रखो. कन्वर्जन, दिस इज द कन्वर्जन. पाई की वैल्यू 22/7 है और पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्रीज होता है. पीरियड ऑफ साइन फंक्शन दैट इज होता है -π/2 to π/2. पीरियड ऑफ कॉस फंक्शन जीरो टू पाई होता है, क्योंकि 0 to π के बाद वैल्यू रिपीट होना शुरू होती है. पीरियड ऑफ tan फंक्शन 0 to π/2 होता है, ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 to π/2 के बाद वैल्यू रिपीट होती है. पीरियड ऑफ कोसेक फंक्शन period of cosec function is 2 pi. Period of sec function again 0 to pi होता है. Now sin function पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है. पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड सेकंड में होता है. निगेटिव कौन कौन से होता है, थर्ड एंड फोर्थ में होता है. ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्योंकि यू नो द एएसटीसी रूल. एएसटीसी कॉस फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन का साइन कन्वेंशन डिस्कस कर रहे हैं. साइन कन्वेंशन ऑफ फंक्शन. साइन फंक्शन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट और सेकंड में होता है. निगेटिव थर्ड और फोर्थ में होता है. ओके ओके.
Period of cot function is π/2। ओके, मैं कॉट फंक्शन और एक बात पीरियड रिपीट करूंगा। ASTC रूल है, साइन फंक्शन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस फंक्शन पॉजिटिव है फर्स्ट एंड फोर्थ में, नेगेटिव है सेकंड एंड थर्ड में। टैन फंक्शन पॉजिटिव है फर्स्ट एंड थर्ड में, नेगेटिव है सेकंड एंड फोर्थ में। This is about the sign convention. ASTC मीन्स एक क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ओरिजिन है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है। C means cos, S means sin, T means tan, ASTC ruled. एक मैं आपको टेबल दे देता हूं स्टूडेंट, पीरियड ऑफ फंक्शन।
ये तो हो गया रेंज, मैंने जो अभी लिखा है वो रेंज ऑफ फंक्शन। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पीरियड ऑफ फंक्शन। एक टेबल ही देता हूं मैं, पीरियड, डोमेन एंड रेंज। तो आपको एक कलेक्शन हो जाएगा। फंक्शन डोमेन रेंज एंड पीरियड। साइन फंक्शन, इसका डोमेन है आर, सेट ऑफ रियल नंबर। डोमेन मीन्स, डोमेन और रेंज का मतलब क्या होता है? साइन 30 डिग्री 1/2, ये 30 डिग्री होता है जो डोमेन होता है, एंड रेंज क्या होती है? 1/2 होती है। मीन्स जो इनपुट होता है, एंगल होता है, दैट इज डोमेन। जो आउटपुट होता है, दैट इज रेंज। एंड पीरियड क्या होता है? ये फंक्शन पीरियडिक है, क्योंकि साइन 30 की भी वैल्यू 1/2 है और साइन 120 दैट इज 90 + 30 की भी 1/2 है, क्योंकि ये फंक्शन पीरियडिक है। पीरियडिक मीन्स रिपीटेड है। साइन 30 की 1/2 और साइन 120 की भी 1/2, इसलिए इसका पीरियड है। पीरियड मीन्स कौन से एंगल तक उसकी वैल्यू, उसके बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो जाती है, इसका पीरियड है 2π। 2π मीन्स 360 डिग्री। दैट इज साइन डोमेन अगर आर है तो उसका रेंज है -1 to +1। जैसे आने वाली जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में रहती है, नॉट मोर देन दैट, और उसका पीरियड है 2π साइन का। ये फंक्शन है कॉस, इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, इसकी रेंज भी -1/1 है और पीरियड 2π है। ये है 10, इसका डोमेन है r - 2n + 1 π/2। -2n की वैल्यू इंफिनिटी होती है, tan 270 डिग्री। तो 90 डिग्री मीन्स π/2। π/2 के मल्टीपल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस 0 होता है, 180 डिग्री होता है। π/2 म्हणजे 90 और 270, 3π/2। tan की वैल्यू वाई एक्सिस पे इंफिनिटी आती है, ए इंफिनिटी, वाई इधर भी इधर भी, हर एक रोटेशन के लिए, इधर भी। तो π/2 रियल नंबर से π/2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं 10 के लिए, क्योंकि 10 90 10 270 है। π/2 के लिए 10 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। इसलिए क्यों नॉट डिफाइंड होती है? क्योंकि 90 मीन साइन अपॉन कॉस, डोंट मूव।
है और 1/0 इंफिनिटी होता है। डोंट मूव, इंफिनिटी होता है। तो tan का जो डोमेन वो r-π/2 है। तो 180 के लिए यहाँ पे भी n इज इंटीजर है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री के लिए tan इंफिनिटी होती है, इसलिए उसका r माइनस लेते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 0 एंड 180 डिग्री के लिए cot क्या होता है, इंफिनिटी होता है। उसका रेंज है r और उसका पीरियड है पाई। सेक के लिए डोमेन है r माइनस 2n plus 1 π/2 where n belongs to set of integers। उसका रेंज है r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, उसका पीरियड है 2 पाई। और एक कोसेक फंक्शन है, उसका डोमेन है r माइनस n पाई, n belongs to set of integers। उसका भी रेंज है r माइनस -1 + 1 and period है 2 पाई। This is the domain, range and period of a trigonometric function। Domain means input थीटा की वैल्यू, and range means थीटा पुट करने के बाद जो आउटपुट मिलता है, that is the range। यहाँ पे cot का r माइनस क्यों लिखा है, r माइनस n पाई? क्योंकि cot होता है cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो cos 0 डिग्री के लिए cos की वैल्यू होती है 1 और sin की वैल्यू होती है 0 डिग्री। तो ये 1/0 इंफिनिटी होता है। तो मैं इसके आपको स्क्रीनशॉट्स शेयर करता हूँ। गेट का टाइमिंग हो गया है। नाउ टुडे वी लीव हियर। कल का जो लेक्चर है उसके लिए सभी स्टूडेंट आपको एक नया इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू। कर्तव्य। Okay, try to rejoin again. Immediately I will open this session. Try to rejoin again. Immediately I will open this session for the GAT lecture.